वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्टीलिंग इज़ बैड। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। इज़ है क्या, बैड बुरा। तो स्टीलिंग इज़ बैड, चोरी करना बुरा है या चोरी करना बुरी बात है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन डे अनूप वेंट टू आ प्रोविजन स्टोर टू बाय ब्रेड। वन डे एक दिन, अनूप वेंट, यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वेंट। तो अनूप वेंट, अनूप गया, कहाँ गया, टू आ प्रोविजन स्टोर। प्रोविजन स्टोर कहते हैं करियाने की दुकान को। तो वो करियाने की दुकान पर गया क्या करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, ब्रेड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन डे अनूप वेंट टू आ प्रोविजन स्टोर टू बाय ब्रेड। एक दिन अनूप करियाने की दुकान पर ब्रेड खरीदने के लिए गया। Seeing the shopkeeper engaged with other customers. Seeing देखकर, किसको, द शॉपकीपर को, यानी शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को। तो दुकानदार को देखकर क्या, एंगेज्ड, विवश देखकर यानी कि मसरूफ देखकर, किसके साथ, विद अदर कस्टमर्स। कस्टमर कहते हैं ग्राहक को, तो यहाँ पे है कस्टमर्स, ग्राहक। तो दूसरे ग्राहकों के साथ दुकानदार को मसरूफ़ देखकर अनूप स्टोल सम टॉफ़ीज़ फ्रॉम आ ग्लास जार। अनूप, जो अनूप था, उसने क्या किया, स्टोल। स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल, जिसका मतलब होता है चुराना, चोरी करना। तो जो अनूप था उसने चुरा ली क्या, सम टॉफ़ीज़, कुछ टॉफ़ीज़ चुरा ली। कहाँ से, फ्रॉम आ ग्लास जार, एक जो शीशे का जार था, डब्बा था, उसके अंदर से उसने कुछ टॉफ़ी चुरा ली। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सीइंग द शॉपकीपर एंगेज विद अदर कस्टमर। तो दुकानदार को दूसरे ग्राहकों के साथ मसरूफ़ देखकर अनूप स्टोल सम टॉफ़ीज़ फ्रॉम अ ग्लास जार। जो अनूप था उसने शीशे के डब्बे से कुछ टॉफ़ी चुरा ली। देन फिर ही रिटर्न होम। रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड, जिसका मतलब होता है वापस लौटना। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो देन ही रिटर्न होम, फिर वो घर वापस आ गया। विन, जब हिज मदर आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर ही गॉट दोज टॉफ़ीज़। विन, जब हिज मदर, उसकी जो माँ थी, आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब पूछना भी होता है और किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछने के सेंस में है। तो जब उसकी माँ थी, जब उसने उससे पूछा फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ही गॉट, गेट का मतलब होता है मिलना, यहाँ सेकंड फॉर्म है गॉट। तो कहाँ से, ही गॉट, उसको मिला, दोज टॉफ़ीज़, वो जो टॉफ़ी थी वो उसको कहाँ से मिली। जब उसकी माँ ने ये पूछा, अनूप टोल्ड हर द ट्रुथ। टेल द ट्रुथ का मतलब होता है सच बता देना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है टोल्ड द ट्रुथ। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो अनूप ने सच बता दिया। हिज मदर सेड, उसकी जो माँ थी उसने कहा, सन, बेटा, इट इज़ वेरी बैड टू स्टील। इट इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा है क्या करना, टू स्टील, चोरी करना। तो चोरी करना बुरी बात है। द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू ऑल द टाइम। द शॉपकीपर, जो दुकानदार है
माइट नॉट बी लुकिंग, वो शायद आपको ना देख रहा हो, एट यू आपको, बट लेकिन गॉड इज ऑलवेज लुकिंग। तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब में ing है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो गॉड इज़ ऑलवेज लुकिंग, तो जो गॉड है, खुदा है, वो आपको हमेशा क्या कर रहा है, देख रहा है, ऑल द टाइम, सारे समय। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द शॉपकीपर माइट नॉट बी लुकिंग एट यू बट गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट यू ऑल द टाइम। जो दुकानदार है, हो सकता है वो आपको ना देख रहा हो, लेकिन जो खुदा है वो हमेशा सारे समय आपको देख रहा है। देयरफॉर, इसलिए, वन शुड नेवर स्टील। शुड का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं। तो वन शुड नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो वन शुड नेवर स्टील, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। अनूप अंडरस्टूड हिज मदर्स वर्ड्स। अनूप अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यहाँ सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। तो अनूप समझ गया क्या, हिज मदर्स वर्ड। यहाँ पे मदर के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो अपनी माँ के अल्फाज अनूप समझ गया। ही वेंट बैक टू द शॉप एंड रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। ही वेंट बैक, गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, यहाँ सेकंड फॉर्म है वेंट बैक। तो वो वापस गया कहाँ, टू द शॉप, दुकान पर, एंड रिटर्न, और उसने वापस कर दिया क्या, द टॉफ़ी, टॉफ़ी को, किसको, टू द शॉपकीपर, दुकानदार को। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वेंट बैक टू द शॉप एंड रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर। तो वो वापस दुकान पर गया और उसने टॉफ़ीज़, जो टॉफ़ी थी वो दुकानदार को वापस कर दी। द शॉपकीपर फेल्ट हैप्पी ऑन सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ अनूप। द शॉपकीपर, जो दुकानदार था, फेल्ट हैप्पी, फील हैप्पी का मतलब होता है खुशी महसूस करना या खुश होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल्ट हैप्पी। जो दुकानदार था उसने खुशी महसूस की या वो खुश हुआ ऑन सीइंग, देखकर क्या, द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी किसकी, ऑफ अनूप, अनूप की। तो जो दुकानदार था वो अनूप की ईमानदारी देखकर खुश हुआ। ही गेव सम टॉफीज टू अनूप एज अ रिवार्ड। ही गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो उसने दिया सम टॉफीज, कुछ टॉफी दी, किसको, टू अनूप, अनूप को, एज अ रिवार्ड, इनाम के रूप में। तो जो दुकानदार था उसने इनाम के रूप में अनूप को कुछ टॉफ़ी दी। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।